है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2549 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 26 और 27। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि पुराना नियम के समय में परमेश्वर जिन लोगों को अपनी विशेष सेवा के लिए चुनता था उन्हें वह अभिषेक करता था। इसका ये भी मतलब है कि पुराना नियम के समय में चुने गए लोगों के अलावा अन्य लोग अभिषेक प्राप्त नहीं करते थे। पर मैं आपको वचन से ये भी दिखाया था कि पुराना नियम में हो या फिर नया नियम में अभिषिक्त शब्द खास करके मसीह को अथवा यीशु मसीह को सूचित करने के लिए उपयोग किया है, और अन्य लोगों को अभिषेक प्राप्त लोगों के रूप में इसलिए सूचित किया गया है क्योंकि उनकी सेवकाई मसीह की सेवकाई का प्रतीक है, या वे लोग मसीह की सेवकाई में सहभागिता प्राप्त लोग हैं। जब हम नया नियम में आते हैं सभी उद्धार प्राप्त लोग अभिषिक्त यीशु मसीह के अभिषेक के भागीदार हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार पाने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 21 और 22। उद्धार प्राप्त करते समय हमें जो पवित्र आत्मा मिलता है वो हमें हमारी देह इस पापवास करने वाले संसार से अलग होकर पाप के प्रदूषण से छुटकारा हमेशा के लिए पाने का निश्चितता देता है। इफिसियों अध्याय 1 की 13 और 14, रोमी 8 की 23 और 29, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 2 आयत। हम ये देखे थे कि खास करके 3 सेवा करने वालों को पुराना नियम के समय परमेश्वर अभिषेक करता था, जो क्रमशः याजक, नबी और राजा है। और यीशु मसीह हमारा महायाजक भी है, महान भविष्यद्वक्ता भी है और राजाधिराजा भी है। उद्धार पाए हुए सभी आज यीशु मसीह में राजपदधारी याजकों का समाज है। पहला पत्रस 2:9। हृदय परिप्रेक्ष्य में कहो तो सभी उद्धार प्राप्त लोग परमेश्वर की आराधना करने का योग्यता प्राप्त ब्राह्मण भी है, और अनंतता में प्रभु के संग राज करने का अधिकार प्राप्त राजपूत भी है। इसलिए हम मसीही अलग से ये नहीं लिखते हैं कि हम कौन सी जाति है। हम मलकीसिदक के क्रम में महायाजक यीशु मसीह के वंशज पुरोहित भी हैं, और यहूदा गोत्र का सिंह मसीह के शाही वंशज भी है। बाइबल हमें इसका प्रमाण देती है, इसलिए अन्य प्रमाणों की हमें जरूरत भी नहीं। पवित्र आत्मा की प्राप्ति से प्राप्त अभिषेक से मसीह विश्वासी को मिलने वाली तीसरी फायदा को प्रारंभ में पढ़ी गई 27वीं पद में हम देखते हैं। पद के मध्य भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें वचन के उपदेश में निश्चितता देता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक की तीसरी फायदा यही है। इसका ये मतलब नहीं कि बाइबल सीखने के लिए हमें दूसरे किसी की मदद नहीं चाहिए। कलीसिया को वचन सिखाने के लिए प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए प्रेरित भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले एवं रखवाले जो शिक्षक भी है बारे में हम इफिसी 4 की 11वीं पद में देखते हैं। प्रेरित यूहन्ना भी जब पवित्र आत्मा से सीखने के बारे में कहने के पूर्व 24वीं पद में इफिसुस के विश्वासियों को यह याद दिलाया था कि वह उस वचन के बारे में बता रहा है जो वे लोग आरंभ से अर्थात उनके विश्वास में आने के शुरुआत से वे लोग प्रेरितों एवं अन्य शिक्षकों से सीखे थे। यद्यपि हम वचन अलग अलग शिक्षकों से सीख तो सकते हैं, परंतु उपदेश का निश्चितता हमें पवित्र आत्मा ही देता है। कलीसिया में आप कभी कभी मानुषिक नजरिए से विचित्र सी एक बात देख सकते हैं। बाइबल कॉलेज आदि में बढ़कर आए हुए वक्ता लोग भी कभी कभी गलत उपदेश सिखाते हैं। तो कुछ ऐसे साधारण विश्वासी को आप देख पाएंगे जो उपदेश में कोई संदेह नहीं करते हुए उसका पालन करते हैं। निम्न
साधारण विश्वासी शायद मंच में चढ़कर बड़ा भाषणबाजी तो नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उनको इतना निश्चय जरूर है कि वह क्या विश्वास करता है। वचन के उपदेश में यह निश्चितता पवित्र आत्मा के अभिषेक का एक प्रमाण। मेरे साथ घटी एक हास्यास्पद घटना मुझे याद आ रही है। परदेश में लंबे सालों से रहने वाला एक भैया मेरी मातृ कलीसिया में वापस आया। वह परदेश से कुछ गलत शिक्षा वगैरह सीख कर आया था। उनकी एक शिक्षा यह थी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा को वो केवल कोई शक्ति या सामर्थ्य समझते थे। उन दिनों में एक बार मुझे मेरी कलीसिया का एक बुजुर्ग अंकल, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और थोड़ा सा ग्रामीण भाषा बोलने वाला था, अपने घर में चाय नाश्ता करने के लिए बुलाया। बातचीत के दरमियान निम्न अंकल मुझसे कहा कि कलीसिया को वो भैया ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा नहीं है। वो अपनी समझ के अनुसार बता रहा था। तब मैंने अंकल को सुधारते हुए कहा कि अंकल, भैया ये नहीं सिखाया कि पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि ये सिखाया था कि पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है। अचानक उस अंकल इतने गुस्से में आकर बोला कि फिर क्या उसका बाप है पवित्र आत्मा? मुझे थोड़ी देर के लिए पता नहीं चला कि हंसना है कि रोना है। यद्यपि अंकल की देहाती भाषा शैली एक विश्वासी के लिए योग्य तो नहीं था, परंतु एक साधारण आदमी होते हुए भी वचन की शिक्षा में उनका निश्चितता मुझे अवश्य प्रभावित किया। उद्धार पाते समय हमें आने वाला पवित्र आत्मा हमें वचन के उपदेश में निश्चितता देता है। यूहन्ना 14:26, 16:13। जिसके अंदर वो निश्चितता है वो कभी भी झूठे शिक्षकों की बातों से भटक नहीं जाएगा। मुझे सुनने वाले भाई बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि यदि वचन की कोई शिक्षा में आपको संदेह हो तो आप ये प्रार्थना करते हुए वचन पढ़े कि हे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इस विषय में जो सच्चाई है मुझे समझाइए, ताकि मैं आपके वचन की सच्चाई पर चल सकूं। प्रभु अवश्य आपकी मदद करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।